नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य भवानी शंकर शर्मा स्टडी विद भवानी सर की पाठशाला में सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों आइएगा, आज हम समास के टॉपिक को सीखेंगे और बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे और बहुत मज़ा आने वाला है पढ़ने में। तो आइएगा मित्रों, देखते हैं, प्रारंभ करते हैं। देखिएगा, टॉपिक है समास। टॉपिक कौन सा है? समास है। समास संस्कृत भाषा में एग्जामिनर रीट का एक प्रश्न तो पूछता ही है। ध्यान रखिएगा मित्रों, रीट में आपको एक प्रश्न तो पूछता ही है, ये बात अवश्य ध्यान रखिएगा। तो टॉपिक है समासः। समास में होता क्या है? समास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? समास शब्द का शाब्दिक अर्थ है मित्रों संक्षिप्त। ध्यान रखिएगा मित्रों, समास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षिप्त है। विद्वान साथियों, समास का अगर विलोम शब्द पूछ बैठे, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, व्यास या विग्रह कहते हैं। ध्यान रखिएगा, व्यासः या विग्रह। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ या पर्यायवाची शब्द की चर्चा करें तो संक्षिप्त होता है, और समासः का विलोम शब्द की चर्चा करें तो व्यास या विग्रह होता है। आइएगा हम समास की व्युत्पत्ति पक्ष देखते हैं। व्युत्पत्ति पक्ष क्या है? समास शब्द में सम उपसर्ग लगा है मित्रों। कौन सा उपसर्ग लगा है? सम उपसर्ग लगा है। और यहाँ सम का मतलब होता है सम्यक या समीप, अर्थात कहने का तात्पर्य सम उपसर्ग जो लगता है, कोई भी सम उपसर्ग से शब्द बनता है तो उसका अर्थ होता है समीप या अच्छे प्रकार से इस अर्थ को लेकर चलता है। समास में जो धातु लगी है मित्रों वो लगी है अस धातु। ध्यान रखिएगा, जो पॉइंट है वास्तविकता में ये पॉइंट आपके एग्जाम में काम आने वाले हैं। एक एक प्रश्न को मैंने लिया है, इसमें कोई थ्योरी नहीं है, केवल प्रश्न है। तो देखिएगा, समास में जो धातु लगी है वो कौन सी लगी है? अस धातु लगी है। अस धातु किस अर्थ में लगती है? क्षेपणी अर्थ में। ध्यान रखना मित्रों, क्षेपणी अर्थ में। क्षेपणी अर्थ का मतलब होता फेंकना। ध्यान रखिएगा, अस धातु किस अर्थ में लगती है? क्षेपणी अर्थ अर्थात फेंकना। और प्रत्यय लगा है कौन सा? घय प्रत्यय लगा है। ध्यान रखिएगा, घय प्रत्यय जो लगता है उससे बनने वाले सारे शब्द भाववाचक शब्द होते हैं। कौन से शब्द होते हैं? भाववाचक शब्द होते हैं। और घय प्रत्यय में हमेशा याद रखिएगा शेष क्या रहता है? अ रहता है। और हिंट की चर्चा करें तो अंत में हमेशा जिस शब्द के अंत में अह की ध्वनि सुनाई दे रही है, क्योंकि ये सारे के सारे शब्द हमेशा पुल्लिंग के होते हैं और अह की ध्वनि सुनाई दे तो समझ लेना लगभग घय प्रत्यय लगा है। देखिएगा, समासः अंत में क्या आ रही है? अह की ध्वनि आ रही है। ध्यान रखिएगा मित्रों, आगे चलते हैं। समास का हमने देखा, समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्त है, समास का विलोम शब्द व्यास या विग्रह है, और समास में उपसर्ग सम उपसर्ग लगा है जिसका अर्थ सम्यक या समीप होता है। अस धातु लगी है जो क्षेपणी अर्थ में लगती है, और घय प्रत्यय लगा है जिसका घय प्रत्यय हमेशा पुल्लिंग में लगता है और भाववाचक शब्द होते हैं, और शेष यानी अशेष रहता है, और हिंट क्या होता है? अह हिंट होता है। ध्यान रखिएगा, आगे चलते हैं। समास शब्द की परिभाषा क्या है? परिभाषा देखिएगा, जो चारों ओर से निकल के आए वो भाषा परिभाषा है। सम सनम समासः। पहली परिभाषा आई सम सनम समासः, अर्थात सम सनम समासः का अर्थ होता क्या है? अर्थात तात्पर्य समर्थी पदों को मिला देना। अगर हम किसी समर्थी पदों को मिला दें जो अर्थवान हो, एक बड़े से वाक्य को छोटे से पद में लेकर, अर्थात पूरे वाक्य का अर्थ दोनों पदों के तौर पर आ जाए, पूरे वाक्य का अर्थ दोनों पद मिलकर पूरे वाक्य का अर्थ दे दे, इसको समसनम समास कहते हैं। अनेक पदानाम एक पदीकरणम समास, अर्थात अनेक पदानाम, अनेक पदों को मिलाकर एक पद बना दे, अर्थात वाक्य को मिलाकर एक पद बना दे, वो भी समास है। कारक परसर्गानाम लोपः समास, अर्थात कारक और परसर्ग अर्थात कारक चिन्हों का अगर हम लोप कर दें तो वो भी क्या माना जाता है? समास माना जाता है। तीसरी परिभाषा ही संक्षिप्तीकरणम समास, संक्षिप्त कर दिया जाए, किसी भी वाक्य को संक्षिप्त करके एक पद में लिख दिया जाए, वो भी क्या होता है? समास होता है। ध्यान रखिएगा मित्रों, यहां से एग्जामिनर कभी भी प्रश्न बना सकता है समसनम अस्ति, तो आपका उत्तर क्या जाएगा? समासः। अनेक पदानाम एक पदीकरणम, एग्जाम में पूछे गए, ग्रेड एग्जाम में पूछे गए हैं, अनेक पदानाम एक पदीकरणम, तो क्या आएगा उत्तर? समासः। कारक परसर्गानाम लोपः किम? समासः। संक्षिप्तीकरणम किम? समासः। ये आपके प्रश्न है पूरे के पूरे। ध्यान रखिएगा, जैसे कि अगर मैं चर्चा करूं, सीतायाः पतिः, सीतापति, सीता का पति कौन है? सीतापति है। ध्यान रखिएगा मित्रों, श्री राम को हम सीतापति कहते हैं। भवानी च शंकरश्च, ध्यान रखिएगा मित्रों, भवानी च शंकरश्च, दो एक वाक्य है, इसको हमने एक वाक्य में एक पद में कर दिया, भवानी शंकरौ। अर्थात कहने का मतलब तात्पर्य इस पूरे के पूरे परिभाषाओं का निष्कर्ष जो निकल के आता है वो आता है पूरे बड़े वाक्य को एक छोटे से शब्द में लिख देना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। आइएगा मित्रों, आगे चलते हैं।
आगे हम चलें तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम की दृष्टि से पूछे भी जाते हैं। चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की कर रहे हो, या आप यूपी टेट सी टेट की तैयारी कर रहे हो, संस्कृत भाषा में ऐसे एग्जामिनर प्रश्न पूछता ही है। तो देखिएगा मित्रों, समास में दो पद होते हैं। ध्यान रखिएगा मित्रों, समास में कितने पद होते हैं? दो पद। पहला कौन सा होता है? पूर्व पद। जो प्लस से पहले होता है उसे हम पूर्व पद कहते हैं, और प्लस के बाद में जो होता है उसे पर पद कहते हैं। तो अपनी सिंपल सी बात ये क्यूरियोसिटी खत्म होती है कि समास में पद कितने होते हैं? दो। एक तो होता है पूर्व पद, एक होता है पर पद। आगे चलिएगा, विग्रह दो प्रकार के होते हैं। समास में विग्रह कितने प्रकार के होते हैं? दो। ध्यान रखिएगा, हिंदी भाषा में एक ही प्रकार का विग्रह होता है, पर संस्कृत भाषा में दो प्रकार के विग्रह होते हैं। कौन से? लौकिक और अलौकिक। ध्यान रखिएगा मित्रों, लौकिक विग्रह भी होता है और अलौकिक विग्रह भी होता है। लौकिक यानी जो लोक में प्रचलित है, अलौकिक यानी जो प्रत्यय इत्यादि निकाल कर बनाया जाए वो। आगे आइएगा, समास के 6 सोपान हैं। ध्यान रखिएगा मित्रों, समास के कितने सोपान हैं? 6। ध्यान रखिएगा 6 सोपान कौन कौन से हैं? पहला है विग्रह। ध्यान रखिएगा, समास का पहला सोपान कौन सा आता है? विग्रह आता है। दूसरा आता है सूत्र। तीसरा आता है विभक्ति लोप, विभक्तियों का लोप होता है। पूर्व प्रयोग, कई स्थितियों में पूर्व प्रयोग भी होता है। पांचवा है समासांत प्रत्यय, समासांत प्रत्यय भी होता है। छठा है अंत में लिंग निर्धारणम, अर्थात लिंग का निर्धारण होता है। तो समास इस कंडीशन से होकर गुजरता है, विग्रह बनाया जाता है, सूत्र लगता है, विभक्ति लोप होते हैं, पूर्व प्रयोग होता है, समासांत प्रत्यय लगता है, लिंग निर्धारण होता है। तो ये बात आपके लिए महत्वपूर्ण निकलती है। तो ध्यान रखिएगा, समास के कितने सोपान हैं? 6 सोपान है। सामासिक पदों में संधि नित्य होती है। बात याद रखिएगा मित्रों, सामासिक पदों में संधि नित्य रूप से होती है, अर्थात कहने का तात्पर्य ये है अगर कोई सामासिक उदाहरण है तो उसमें संधि होगी। आगे आइएगा, सामासिक पद बनने पर विभक्तियों का लोप कर दिया जाता है। सामासिक पद बनने पर विभक्तियों का लोप कर दिया जाता है। अगर सामासिक पद बन गया है तो उसमें जितने भी विभक्तियां हैं, सामासिक पद अगर हम बनाएंगे, जितनी भी विभक्तियां, जैसे हमने कहा था कारक पर सर्गानाम लोप है समास, अगर कारक है, कोई भी विभक्ति होगी तो कारक है, तो निश्चित तौर पर उसका लोप करके सामासिक पद बनाया जाता है, तथा पद बनने पर पुनः प्रथमा विभक्ति की जाती है। अर्थात पद बनने के बाद में उसमें पूर्व वापिस उसमें विभक्ति कर एक पद बना दिया जाता है। ध्यान रखिएगा मित्रों, समास के 5 भेद हैं। समास के कितने भेद हैं? 5। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है, संस्कृत भाषा में प्रश्न पूछ रहा है, तो पूछ ले समास के कितने भेद हैं, तो आप बताइए समास के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं, जिसमें पहला है अव्ययी भाव, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है द्वंद्व, चौथा है बहुव्रीहि और पांचवा है केवल समास। तो ये समास का एक छोटा सा बखान है जिसमें आप लोगों के एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ये आज का हमारा समास है, बहुत संक्षिप्त तरीके से मैंने सब कुछ बता दिया है समास के बारे में। अब हम कल से टॉपिक स्टार्ट करेंगे, समास का पहला प्रकरण जो अव्ययी प्रकरण है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही मित्रों, तैयारी करते रहिएगा और बहुत ही संक्षिप्त रूप से आपको संपूर्ण समास करा दिया जाएगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, और जरूर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और मेहनत करते रहें मित्रों। मैं आपके हमेशा साथ बना रहूंगा। धन्यवाद मित्रों।